सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड बहुत स्टूडेंट्स को इसका रिलीफ मिला होगा। जी, हम हमेशा ये बोलते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड में स्ट्रगल्स हैं। एमबीबीएस इंडिया में भी अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको बहुत हार्ड वर्क और बहुत स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे। ये एटलीस्ट हम लोग इंडिया में हैं तो आप लोग भी जानते हैं। कभी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, किसी गवर्नमेंट ही आप यूनिवर्सिटी ले लीजिए, उनके स्टूडेंट से भी आप बात करके देखिएगा, उनकी भी लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। एंड अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की बात करें तो आप अच्छे से पता कर सकते हैं कि हमेशा एमबीबीएस इन इंडिया बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड। कुछ जो फैकल्टीज़ का, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर आता है वो इंडिया में भी आता है यूनिवर्सिटीज़ में एज़ कम्पेयर टू द अब्रॉड वंस। बस ये फ़ायदा हो जाता है कि हम इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम एमबीबीएस अब्रॉड को ऑप्ट करते हैं। और बजट हमेशा एक ऐसी चीज़ होती है ना कि हर एक पेरेंट और हर एक स्टूडेंट हमेशा देखकर चलता है ना। स्पेसिफिकली हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज़ के एंड बाकी लोग भी, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बात हो रही है कि देखिए, आजकल हमें पता है कि इंटर्नशिप का हमको स्टाइपेंड मिलता है, बट बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको वो स्टाइपेंड भी ऑन टाइम नहीं मिल पाता है एंड उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल लिए जाते हैं। तो ये इंटरनल इश्यूज़ होते हैं, तो ये इंडिया में भी होते हैं, कहीं ना कहीं अब्रॉड भी सेम फेस होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब्रॉड में हैं इसलिए हम ये सब फेस कर रहे हैं, इंडिया में ऐसा नहीं होता होगा। इंटरनल इश्यूज़ हर एक यूनिवर्सिटी में, हर जगह पर, अब्रॉड वर्सेस इंडिया, कहीं पे भी आप देखें तो स्टूडेंट कुछ ना कुछ ऑन पर्सनल लेवल फेस करता ही करता है। यही लाइफ का स्ट्रगल है, यही पार्ट है। तो चलिए हम अपनी एनएमसी की नेक्स्ट नोटिस आपके साथ लेकर आए हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एनएमसी ने क्या रिलीफ दिया है स्टूडेंट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना ये नोटिस। तो यहाँ पर इट हैज़ बीन brought to the notice of NMC that certain medical colleges, institutions, universities under the purview of NMC are charging fees for the entire duration। यानी कि जितने साल की MBBS होती है, 5 साढ़े 5 साल, पूरे ड्यूरेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस को चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे NMC को कंप्लेन की गई है, ठीक है। एंड 5.5 years, ठीक है, फ्रॉम द MBBS स्टूडेंट्स। सच प्रैक्टिस आर नॉट कंसिस्टेंट विद द प्रिस्क्राइब एकेडमिक स्ट्रक्चर ऑफ द MBBS program and result in charging fees for periods which are not constitute in academic teaching। यानी कि हमको ये पता था इंडिया में क्या होता है कि नॉन एकेडमिक मतलब जहाँ पे आपको टीचिंग नहीं है, सिर्फ जहाँ पे टीचिंग चलता है उतने साल का ही आपको पेमेंट देना है। उसके बाद आपका इंटर्नशिप पीरियड जब स्टार्ट होता है तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, उसमें आपको चार्जेस या फिर उनकी फ़ीस नहीं देनी है, ठीक है। तो अब तक हमारे पास ये होता था, लेकिन अब्रॉड में अगर हम देखें तो आपको पूरे 6 साल की फ़ीस देनी होती है। इंडिया में ऐसा नहीं था, है ना। अब रियलिटी ये है, इंडिया में भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था, ठीक है। ये तभी उसी के बाद ये नोटिस यहाँ पे निकला है। तो आप देखिए इंटरनल कितने इश्यूज चलते हैं। तो ऐसे ही जर्नी ऑफ एन MBBS स्टूडेंट इन इंडिया एंड इन MBBS अब्रॉड कहीं हद तक सेम ही है। इंटरनल इश्यूज़ आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। तो आफ्टर दिस यहाँ पे NMC ने क्या न्यू नोटिस में अपने प्रिस्क्राइब किया है। इट्स मेंशन इन दिस रिगार्ड attention of medical colleges, institutes and universities invited to section 10 and 24 of the National Medical Commission Act with the competency based medical education guidelines 2024 में जो guidelines framed हुई थी under the graduate medical education regulations, which prescribes that duration of the MBBS course comprises 4.5 years, यानी कि 54 months of the academic study फॉलोड बाय द 1 year ऑफ CRMI। यानी कि इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़, है ना, इन सबको सिर्फ एकेडमिक पोर्शन की ही फ़ीस लेनी है, दैट इज़ 54 months। उसके बाद वो फ़ीस चार्ज नहीं कर सकते। बट इंडिया में भी ये चल रहा था एंड पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ने, क्योंकि 3 साल ख़त्म हो गए यूनिवर्सिटी में, 4 साल ख़त्म हो गए, अब आखिरी में वो चार्ज करते हैं। तो अब बच्चा और पेरेंट अपने 4 साल तो वेस्ट नहीं करेगा ना यूनिवर्सिटी छोड़कर, या फिर ये तो इम्पॉसिबल है जो भी स्टूडेंट MBBS कर रहा है। तो पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ने ये चार्जेस दिए भी होंगे, फ़ीस दी भी होगी। तो अब फाइनली क्लियरली NMC ने बोला है
सिर्फ एकेडमिक ईयर्स का पेमेंट जाएगा, दैट इज़ 54 मंथ्स का पेमेंट जाएगा, उसके बाद ये पेमेंट जाएगा ही नहीं। ये होता है, इंडिया में भी स्ट्रगल्स कम नहीं हैं, ठीक है। Attention is further invited to the interim directions issued by the Honorable Supreme Court। यहाँ पे अभिषेक यादव एंड इन्होंने हमने यहाँ पे क्लेम किया हुआ है कि रिलेटेड चार्जेस यानी कि इंटर्नशिप के दौरान भी स्टाइपेंड बहुत डिले करके मिलता है, लेकिन यहाँ पे इंटर्नशिप चार्जेस और उससे रिलेटेड चार्जेस के नाम पर भी उनसे फ़ी चार्ज की जाती है और पता नहीं कितने स्टूडेंट ने ये पे किया होगा। तो यहीं पर ही एनएमसी ने नया नोटिस यही पब्लिश किया है कि 4.5 साल की यानी कि सिर्फ 54 मंथ्स की ही स्टूडेंट पे करेगा फ़ीस इन इंडिया, ठीक है, बाहर की बात नहीं हो रही है। और उसके बाद जो भी इंटर्नशिप होगा वो स्टाइपेंड स्टूडेंट को टाइमली मिलेगा क्योंकि वो उसका राइट है, ठीक है। एंड कोई भी इंटर्नशिप के नाम पे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इन द व्यू ऑफ अबव, ऑल मेडिकल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ आर हेयर बाय directed that the fee of the MBBS course shall be charged only for 54 months, ठीक है, 4.5 साल का ही चार्ज होगा। All medical colleges, institute, universities are hereby directed strictly comply with the provisions contained in National Medical Commission कौन सा एक्ट 2019 एप्लीकेबल रेगुलेशंस एंड जजमेंट पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन दी गई है कि कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले सकते हैं स्टूडेंट से। और मेरा स्टूडेंट से भी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या होने वाला है या फिर आपको ऑलरेडी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से डायरेक्शन मिली है कि आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो नहीं, आप कहीं पे भी ये चीज़ें फाइल कर सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना पड़े, वेदर इज़ द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वेदर इज़ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो जो इंडिया के नॉर्म्स हैं वो ये हैं, तो आपको यहाँ पर स्ट्रगल नहीं करना है किसी भी सबसे ज़्यादा तो ये एक्चुअली ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा होता है। एक तो उनका फ़ीस इतना ज़्यादा होता है और ऊपर से उनको ये लगता है कि हमारे साथ 5 साल तक अगर बच्चा है तो हम उससे जितना खींच सकते हैं, जितना पैसा ले सकते हैं ले। और ये तो आपको एक स्ट्रगल बता दिया गया है, ठीक है। इंटरनली आप देखिएगा किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बच्चा वहाँ पे बहुत अलग लेवल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हरेसमेंट भी होता है, बहुत स्ट्रगल करते हैं एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, लेकिन वो आपको खुलकर ये नहीं बता पाते क्योंकि वो उसी यूनिवर्सिटी से अपना एमबीबीएस कर रहे हैं और जहाँ से कर रहे हैं वो उसको ख़राब कैसे बता पाएंगे, है ना। तो अंदर ही अंदर बहुत इंटरनल इश्यूज होते हैं, एक्स्ट्रा डोनेशंस, कभी उनको सेमेस्टर में फेल कर दिया, कभी जानबूझकर क्योंकि उनको सेमेस्टर की फ़ी पूरी लेनी है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास 1 CR का बजट है, ऑलमोस्ट 80-90 लैक्स 1 CR, तो आप इंडिया में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन इतना पैसा लगाने के बाद भी आपके जो इंटरनल इश्यूज़ हैं या फिर आपकी मेंटल हेल्थ है वो उतनी ही रहेगी जितनी आपकी एमबीबीएस अब्रॉड में है, क्योंकि आपको यहाँ पे भी कम स्ट्रगल फेस नहीं करने पड़ेंगे। पूरे टेन्योर में एमबीबीएस स्टूडेंट के बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, ठीक है। एमबीबीएस अब्रॉड लोग ऑप्ट कर रहे हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से, बट कहीं ना कहीं एटलीस्ट वहाँ पर ये तो मेंटली हम प्रिपेयर हैं कि एटलीस्ट हमारा बजट जितना है उससे 5-6 लाख ऊपर लग भी गए विदाउट एनी नोइंग, मतलब कोई भी हम रीजंस हम नहीं बता सकते, बट पर्सनली कुछ अपने रीजंस की वजह से अगर प्लस माइनस करके भी चले तो एटलीस्ट वहाँ पे हम 1 CR के बदले सेम मेंटल हेल्थ वर्सेस 30-40 लैक्स के बदले सेम मेंटल हेल्थ। तो ये चूज़ आपको करना है कि इससे अच्छा जब सेम मेंटल हेल्थ रहने ही वाली है एक एमबीबीएस स्टूडेंट की, तो क्यों ना बजट को बचाया जाए और एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ किया जाए। तो एनीवेज ये तो एक छोटा सा पार्ट था एज एन एग्जांपल, बट ये भी एक इशू था जो पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पे किया होगा या वो स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो नाउ देयर इज़ अ रिलीफ फॉर दोज एमबीबीएस स्टूडेंट्स, नाउ दे डोंट हैव टू pay the full amount for the whole 5 years. Now they have to just pay the amount for an academic year, जहाँ तक academic year होता है, that is the 54 months. And apart from this, जो भी internship होती है उसका आपको पे नहीं करना है, in fact you will get the stipend timely. तो इसी के साथ हमारे और भी फर्दर अपडेट्स के लिए बने रहिएगा। Stay connected with Aksira, stay connected with Dr. Akanksha. Thank you.